क्या करें, क्या हालत बताएं, पेट में रोटी खा रहे हैं, जी रहे हैं और क्या करें। कि भाई साहब जो भी दोषी है उसको फांसी दो, लेकिन जो निर्दोष हैं उनको तो मत दो। हरमान बेनीवाल साहब ने इसका विरोध किया और ये कह रहा है साहब मैंने कैंसिल करवा दी, तो ये कोई बढ़ाई की बात नहीं है, चाहे वो डॉक्टर करोड़ी लाल जी मीणा साहब हो। जिसने मेहनत की, किसान की लड़की है, अब आज लोग उसको क्या कह रहे हैं, अरे तो चोर थे। देखिए शहीद स्मारक के जो है हालात अभी आप देख सकते हैं। यहाँ पर अभिभावक से लेके जो चयनित अभ्यर्थी हैं वो सभी आपको नजर आएंगे और माता पिता भी कहीं ना कहीं इस लड़ाई में आज अपने बच्चों के साथ खड़े हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से नारे यहाँ पर जो है लगाए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं एक न्याय की मांग राजस्थान सरकार से की जा रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से भी अब हताशा इन्हें देखने को मिल रही है। कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए? वैशाली से। क्या किसके साथ आए हैं? अपने बच्चों के साथ? हाँ बेटी है मेरी। क्या कहेंगी अभी जो भर्ती बहाल वो रद्द कर दी? हाँ जो भर्ती जो रद्द कर दी उसको लेके क्या बोलेंगे? यही बोलेंगे, भर्ती रद्द नहीं करनी चाहिए थी उनको, कि हमने कितनी मेहनत से पढ़ाया है लिखाया है, घर किराए का मकान में रहते हैं और पहले तो उन्होंने ज्वाइन कर ली, 3-4 साल बर्बाद कर दी। वैसे ही अब पढ़ाई होगी क्या दोबारा? या देख लो सरकारी नौकरी यूँ थोड़ी मिल जाती है। तो आप रो रही हैं? क्या करें, रोए नहीं तो बताओ। बच्चे हैं आपके साथ में? मेरी बेटी है, जमाई है। कहाँ से आए? यही जयपुर से। क्या हालात बने हुए हैं घर पे? क्या करें, क्या हालत बताएं, पेट में रोटी खा रहे हैं, जी रहे हैं और क्या करें। मरा ही नहीं जा रहा बस। मेरी बेटी भी है, जमाई भी है, 5-6 साल खराब हो गए उनके, शादी भी हो चुकी है। बताओ कैसे पढ़ाई करेगी मेरी बेटी। अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी रद्द कर दी है भर्ती, हाई कोर्ट से भी राहत नहीं मिल पाई। क्या करें, साफ शब्द नहीं है हमारे पास तो बोलने के, किसी लायक ही नहीं छोड़ा हमारे बच्चों को सरकार ने। आगे क्या करने का सोचा है, क्या करेंगे? लड़ेंगे और तो क्या करेंगे, बच्चे अपने हक के लिए तो लड़ेंगे ही, हक के लिए तो लड़ेंगे। देखो बच्चे के आंख में आंसू है यहाँ पे, आगे जितने रोएंगे ही तो साहब, और क्या करेंगे। 5 साल खराब हो गई, बताओ 2021 से लेके अब तक। रोएंगे नहीं तो बताओ क्या करेंगे बच्चे। देखिए ये उन अभिभावकों का दर्द है, उन माता पिता का दर्द है जिन्होंने कैसे तैसे ग्रामीण क्षेत्रों में या फिर जहाँ भी रहे बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को पढ़ाया, एजुकेशन दी। कुछ साल उन्होंने स्ट्रगल किया, पढ़ाई की, लेकिन उसके बाद जो है वो भर्ती जो दी, एक सरकारी नौकरी को हमारे यहाँ पे एक प्रिविलेज की तरह या फिर एक जॉब सिक्योरिटी की तरह देखा जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं एक जो है इनके साथ एक मैं कहूँगी मजाक हो गया है कि जो सिक्योरिटी ये लोग, जो सुरक्षा एक नौकरी के लोग ढूंढ रहे थे, वो सुरक्षा मिलके भी अधूरी रह गई और 5 साल बाद उस नौकरी से भी इन्हें कहीं ना कहीं फ्री कर दिया गया है और बिल्कुल हटा दिया गया है कि अब आप जो हैं, क्योंकि लगातार इन लोगों का कहना है कि 64 लोगों के खिलाफ कहीं ना कहीं गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन 500 से ज़्यादा लोगों को एक बिना मतलब की सज़ा मिली है, ऐसा इनका कहना है। कुछ और लोगों से भी है, बात करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आए हो अंकल? कहाँ से आए? साहेबपुर। कहाँ से? साहेबपुर। बच्चों के साथ आए? आंधी साहेबपुर। बच्चों के साथ आए हैं अपने? क्या हालात है भर्ती को लेके, क्या बोलेंगे? ऐसा है वो भर्ती दो, अन्याय मत करो। 5 साल से तो अब तो साफ ही मना कर दिया है कि ये हो रहा है मातृ शक्ति के बिल के ऊपर पक्ष और विपक्ष संग्राम मचा रखा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो पेरेंट्स हैं वो भी साथ में आए हैं कहीं ना कहीं, और दुख एक जो है इनकी आंखों में आपको झलकता हुआ नजर आएगा। और थोड़ा सा हम यहाँ से भी है जाने की कोशिश करेंगे और इन माता पिताओं से जो है बात करने की कोशिश करेंगे। अंकल जो हैं आपको यहाँ पर नारे बस, ये चोर है। क्या नाम है? उस चोर को आप हटाइए। मेरा नाम गौरू सिंह देवल है और मैं आमेर का जनसेवक हूँ, विधायक प्रत्याशी रहा हूँ। और मैं पास में आमेर है, वहाँ से हूँ, चोर से रहने वाला, शुरू से हूँ मैं। और इन लोगों ने, कितनी अच्छी बात है, इन्होंने ये कहा
कि भाई साहब जो भी दोषी है उसको फांसी दो, लेकिन जो निर्दोष हैं उनको तो मत दो। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे मेरी बेटी है और इसने दोष किया ही नहीं, तो गांव मोहल्ले वाले क्या बोल रहे हैं? चोर। दाग लग गया है। दाग लग गया, बहुत बड़ा दाग लग गया। और दाग की वजह से क्या होता है? रावण का युद्ध हुआ, वो दाग था। महाभारत हुआ, उसी के कारण हुआ। तो ये दाग है। तो मैं गवर्नमेंट से कहना चाहूँगा, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहूँगा, क्या कहूँगा हनुमान बेनीवाल जी को? क्या जानता है हनुमान बेनीवाल जी? क्या जानता है? मैं गौरव सिंह देवल हूँ, हनुमान बेनीवाल साहब। मैं हनुमान बेनीवाल साहब, गौरव सिंह देवल, आमेर विधायक प्रत्याशी। मैं ये कहता हूँ, आप में अगर है थोड़ी सी मानवता, तो इन निर्दोषों को, इन बहन बेटियों को, इन भाइयों को इंसाफ के लिए आओ इंसाफ के लिए। भाई जो दोषी नहीं है उनको सजा किस बात की? निर्दोषों को। मेरा रिश्तेदार नहीं है बेनीवाल साहब, कहीं ये गलतफहमी में हो कि इसका कोई जानकार है, रिश्ते दूर दूर तक नहीं है, ऐसे तो सभी मेरे ही है। क्यों बैठे हो? हनुमान बेनीवाल जी से मदद की गुहार लगा रहे हैं कि नहीं, हनुमान बेनीवाल साहब ने इसका विरोध किया और ये कह रहा है साहब मैंने कैंसिल करवा दी। तो ये कोई बढ़ाई की बात नहीं है, चाहे वो डॉक्टर करोड़ी लाल जी मीणा साहब हो, क्योंकि निर्दोष को सजा देना महापाप है। और मैं न्यायपालिका की, जो भी है न्यायपालिका, उसका सम्मान करता हूँ, न्यायपालिका का सम्मान करता हूँ, लेकिन हाथ जोड़ के विनती करता हूँ समीक्षा की जाए। मेरी हाथ जोड़ने से मैं औलाइट ये कहना चाहूँगा कि इनकी सुने, क्योंकि इनके जो दाग लगा आज पूरे समाज में, रिश्तेदारी में, इनको आज चोर 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 कहा जा रहा है, जो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। मैं जज साहब ये कहना चाहूँगा, क्या सारे दोषी हैं? फिर गवर्नमेंट का तंत्र कहाँ गया? गवर्नमेंट की प्रणाली कहाँ गई? भाई गवर्नमेंट की प्रणाली कहाँ गई? जो दोषी है उनको सजा दो, क्यों भाई? लेकिन निर्दोष को मत दो। एक बहन बेटी भी इसमें इंस्पेक्टर है, भाई भी इंस्पेक्टर है, लक्ष्मी राम की मीणा है, लक्ष्मी नाम की मीणा जो मेरे गांव की है, जिसने मेहनत की, किसान की लड़की है। अब आज लोग उसको क्या कह रहे हैं? अरे तो चोर छे। कितना गहरा शब्द है ये, वो कैसे जिएगी? जिन माता पिता ने पढ़ाया, इतनी मेहनत किया है, जिसलिए मैं बदन लाल गवर्नमेंट से ये निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आप सुप्रीम कोर्ट में पूरी ताकत के साथ अपनी पैरवी रखें और जो निर्दोष हैं उनको न्याय दें और जो दोषी हैं उनको सजा दो। अरे फिर एक बात बताओ, मैं पूछना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय और हनुमान बेनीवाल साहब, डॉक्टर करोड़ी लाल साहब, मैं आपसे सबसे पूछना चाहता हूँ, आप ये बताओ भर्ती कैंसिल हो गई, अरे तो उन चोरों का क्या हुआ? वो चोर तो बच गए ने, फिर चोरों का क्या हुआ और सबकारों का क्या हुआ है? अरे चोरों का कैसे पता पड़ेगा? ये लंबी लाइन है। आप इस लोकतंत्र के लिए, इनके लिए नहीं, लोकतंत्र के लिए उन्हें पकड़े और उन्हें कड़ी सजा दे। मेरी ये रिक्वेस्ट है, मैं गौरव सिंह देवल आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप निर्देशों को साथ दें और उन्हें न्याय दिलाएं। न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। हम हमारा हक मांगते, हम हमारा हक मांगते। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आमेर से एक विधायक प्रत्याशी हैं और कहीं ना कहीं नाराज़गी जताई है। और नाराज़गी जताना अगर इनके नज़र से या इनके चश्मे से हम देखने की कोशिश करें तो जाहिर सी बात है, वाजिब है, क्योंकि कहीं ना कहीं 5 साल एक प्रत्याशी के वो बर्बाद हुए जब वो सिलेक्ट हो गए और उसके बाद जो तैयारी उन्होंने की, वो समय उनका लगा है और उसके बाद इतना समय और इतनी मेहनत इन्वेस्ट करने के बाद अगर इस तरह से, अगर ये सच है जो इनका कहना है कि जो निर्दोष अभ्यर्थी है उनको कहीं ना कहीं इसकी सज़ा मिल रही है, तो अपने आप में इसको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी।